नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज टाइम एंड वर्क का अंतिम पार्ट लेकर के आया हूं, अंतिम टाइप लेकर के आया हूं। थोड़ा बीच में टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसलिए गैप हो जा रहा है। एक होमवर्क था जो कि मैंने लास्ट में दिया था और कुछ लोगों से नहीं लग पाया, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूं, फिर अगला टाइप आप शुरू करेंगे। देखिए, प्रश्न दिया है कि एक्स वाई जेड एक कार्य को 1058 रुपये में पूरा करने का वचन देते हैं। कितने में वचन देते हैं भाई? 1058 रुपये। यदि एक्स और वाई मिलकर कार्य का 19/23 भाग पूरा करते हैं और एक्स और वाई मिलकर कार्य का 8/23 भाग पूरा करते थे, एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जब भी इस तरीके के सवाल आए तो जो बटा में दिया है 19/23, ठीक है ना, तो पूरा कार्य ये नीचे वाले को मानते हैं, ठीक है। या तो इसको मानेंगे या और आसान करने के लिए इसका मल्टीपल 46, 69 कुछ भी, ठीक है। तो हम पहले 23 मान करके ही देखते हैं होता है कि नहीं। क्लियर है? तो देखिए, अगर पूरा कार्य 23 है तो मतलब एक्स वाई और जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर कितना काम करते हैं? 23। ये हमने मान लिया है। क्लियर है? और इसी 23 का 1058 रुपये मिलता है, दिमाग में यही रखना है। अब आपको दिया है एक्स और वाई मिलकर के 19 काम करते हैं, 19/23 दिया है ना, मतलब 23 में से 19 काम करते हैं। और वाई और जेड मिलकर के 8 काम करते हैं। यहाँ पर काम देखिए, 19 और 8 कितना हो गया? ज्यादा हो गया ना। लेकिन यहाँ पर देखिए वाई 2 बार आया है, बात समझ रहे हैं? तो हमको एक्स का वैल्यू निकालना हो तो हम क्या करेंगे? हमें टोटल काम 23 पता है, हमने मान लिया है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 23 है, तो हम इसमें से अगर वाई प्लस जेड का मान घटा दें, अर्थात 8 घटा दें, तो क्या हमको एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा? तो ये एक्स का काम निकल के चला आया। ठीक है मेरे भाई। अब आपको पता है कि कुल 23 काम का कितना? कुल 23 काम का 1058 रुपया मिलता है, ठीक है। तो अब बताइए, एक्स का वैल्यू पूछा ना, एक्स का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो एक्स का हिस्सा कितना है? 15। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1058/23, ठीक है। और जब एक्स का वैल्यू पूछेगा तो जो भी आंसर आएगा उसमें 15 का गुणा कर देंगे। मतलब अगर इससे हम काटें तो 20×5 4 बार में काटेंगे, ठीक है ना। तो 23 चौके 92, 8 बचा 23 चौके 92, 138 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 6 बार में कट जाएगा, 46 और गुणे 15 कर दीजिए, 15 × 6 = 90, 15 चौके 60, 60 × 9 = 69। तो आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन सी, 690। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और सवाल में दम नहीं था। लेकिन अब जो सवाल मैं लेने आया हूँ आपके लिए बेहद ही खतरनाक और दमदार है। मैं इस सवाल को बहुत प्रयास किया लगाने का, बेसिक के अलावा नहीं आया, तो मैंने जो किताब में ऑप्शन से दिया है उस तरीके से भी मैंने सोचा कि ऑप्शन से चेक करने में, 4-4 ऑप्शन चेक करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक और तरीका सोचा हूँ, कहीं कहीं या ज्यादा जगहों पर वो काम करेगा और नहीं तो ऑप्शन से हमें करना है, मैं वो सिखाऊंगा। मैं बेसिक कैसे करके थोड़ा सा झलक उसका देना चाहता हूँ, फिर मैं आपको सवाल को हल कराऊंगा, ठीक है। देखिए, सेंद्रा एंड मयूरी एक काम को एक साथ करते हुए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है तथा 1/3 काम पूरा करने पर चली जाती है, फिर सांद्रा बाकी काम खुद खत्म कर लेती है। नतीजन दोनों कार्य मतलब दोनों 104 दिनों में काम पूरा करने में सक्षम है। अगर मयूरी उसे तेज काम करती है, उससे तेज मतलब मयूरी का एफिशिएंसी सेंद्रा से ज्यादा है, तो सेंद्रा अकेले काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएगी? देखिए, बेसिक अप्रोच क्या कहता है? बेसिक कहता है कि हम मान लेते हैं कि जो सेंद्रा है
वो x काम करती है, तो इसका एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 1/x। क्लियर है? उसी प्रकार मयूरी अगर y काम करती है तो उसका एक दिन का काम 1/y हो जाएगा, और एक इक्वेशन बनकर चला आएगा कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/45। एक दिन का काम ही है, क्योंकि दोनों मिलकर के 45 दिन में करते हैं। क्लियर है? एक इक्वेशन ये बन के चला आएगा। फिर आप क्या करेंगे कि दूसरा इक्वेशन बनाएंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे ना तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, और इतना बड़ा कि आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। तो ऐसे सवाल को या तो एग्जाम में छोड़ दें, या तो फिर ऑप्शन से टेकल करें, या मेरे कॉन्सेप्ट से टेकल करें। ठीक है ना? मैंने बेसिक अप्रोच बता दिया ना कैसे इस सवाल को बढ़ेंगे आगे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। इसमें कहा क्या है? कहा है कि जो ये सैंड्रा और ये मयूरी, ठीक है ना, लास्ट में पढ़े तो कह क्या रहा है कि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने पर चली जाती है, फिर सैंड्रा बाकी काम खुद ही कर लेती है। नतीजन दोनों काम 104 दिनों में पूरा होता है। अगर मयूरी, याद रहे मयूरी उससे तेज काम करती है, इसका मतलब समझते हैं मयूरी की एफिशिएंसी ज्यादा है। बात समझ में आए कि नहीं? अब यहीं से हम वो जुगाड़ करेंगे, फिर ऑप्शन से जाएंगे। एक बात तो और देखिएगा, ये काम कितना कर रही है? 1/3। ठीक है ना? अगर टोटल काम 3 है मानकर चलिए, तो 3 से कटने वाला ऑप्शन देख लीजिए, सब कट रहा है, इसलिए अभी तो हम फिलहाल नहीं जा रहे हैं ऐसे। क्लियर है? अब आप सोचिए कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसका मतलब अगर हम मान कर चलते हैं कि कुल काम अगर 1 है, फिलहाल अब इसको भूल जाइए, ऑप्शन से चेक कर लिए हैं, अगर कुल काम 1 है, इसका मतलब कि अगर बराबर बराबर काम करते तो आधा काम ये करता, आधा काम ये, मतलब आधा सैंड्रा और आधा मयूरी। ठीक है ना? मतलब मैं यूं कहूं तो 0.5 काम 0.5 काम। इतना बात समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अब आप सोचिएगा कि काम कौन खत्म कर रहा है? तो सैंड्रा का काम पूछ रहा है ना। किसका पूछ रहा है? सैंड्रा अकेले काम कितने दिनों में पूरा करेगी। सैंड्रा का वैल्यू क्या आ रहा है मेरे भाई? 0.5 से कम आ रहा है ना। क्यों कम आ रहा है? क्योंकि हमने कहा कि ये मयूरी ज्यादा है। पहला प्रश्न है, समझिएगा, फिर आप प्रश्नों को अच्छे से टेकल कर सकते हैं। मयूरी का जब ज्यादा है, अगर कुल काम 1 है तो निश्चित रूप से वह 0.5 से तो ज्यादा ही काम करेगी, है कि नहीं? और 0.5 से कम सैंड्रा करेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? अब 0.55 और 0.45 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बस यही हो सकता है कि मयूरी ज्यादा काम करेगी। इतना तक क्या मैं आपको समझा पाया? अब देखिए सवाल पर एकदम आते हैं। हमारे माइंड में इतना हो गया ना, तो चेक करने का तरीका क्या है? कुल काम कितना दिनों में हो रहा है? 45 दिनों में। अब ध्यान से सुनिएगा, 45 से सभी ऑप्शन में भाग देंगे। अब भाग देने का मतलब नहीं कि हमेशा भाग देंगे, बस सोचेंगे। भाग देने के बाद क्या, क्यों? देखिए सैंड्रा का पूछा है ना, सैंड्रा का एफिशिएंसी कम था, तो भाग देने के बाद 0.5 अर्थात 1/2 से अगर वैल्यू कम आता है तो वो आंसर हो सकता है, हम उससे मानकर करेंगे, समझिएगा। और जब वैल्यू 0.5 से, यहाँ मैं ऐसे कर लूं, कम का मतलब कम ये होता है, ठीक है ना। अगर ज्यादा आया, ठीक है, तो वो ऑप्शन जीवन में हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? सैंड्रा का पूछा है, तो सैंड्रा का हमें पता है कि इसकी एफिशिएंसी कम है, तो कुल दिनों में इससे भाग देंगे, तो अगर 0.5 से कम आएगा तो समझो वो ऑप्शन होने का चांस है। बात समझ में आया है? अब देखिए मैं क्या करता हूं कि इसको जब मैं भाग दूंगा तो ये 0.5 से ज्यादा आएगा पक्का, क्योंकि 72 का आधा 36 से ज्यादा है। क्लियर है? तो ये ऑप्शन जीवन में नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब जब 45/72 नहीं हो रहा है, तो 45/60 के जीवन में होगा क्या? जीवन में आंसर नहीं होगा। क्यों? 45/60 भाग देंगे तो 0.5 से ज्यादा ही आएगा,
बात समझ रहे हैं कि नहीं? इससे ये ज्यादा ही आएगा और हमें क्या करना है कि इससे कम ही आएगा, कम वाला ही आंसर होगा। तो दो तो अपने आप खत्म हो गया। अब या तो 240 हो सकता है या तो 220, क्योंकि 45 में 240 से जब हम भाग देंगे तो निश्चित रूप से 0.5 से तो कम ही वैल्यू आएगी, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो अब हमें क्या करना है, 240 और 120 को चेक करना है। ध्यान से देखिएगा। अब कैसे चेक करते हैं? ऑप्शन से ही चेक करना है हमको। अब हम मान कर चलते हैं मेरे भाई कि ये मयूरी और सांद्रा, ये सांद्रा और मयूरी 45 दिन में ये तो करते हैं, ये दिया ही है। अब हम मान कर चलते हैं कि सैंड्रा 240 दिन में करता है, ऑप्शन सी से, ठीक है। और हमें इस क्वेश्चन को सेटिस्फाइड कराना होगा। अगर इन दोनों का अगर आप एलसीएम लें तो कितना आएगा? देखिए 240 में पक्का है कि 5 है और 3 भी है, तो बस 3 से कर दीजिए, 24 3 72, 720, ये हो जाएगा एलसीएम। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? 18 चौके 72, ये कितनी बार में कट जाएगा भाई? 45 से ये 24 3 72, ये 3 बार में कट जाएगा। इतना तो क्लियर है। और अगर हम इससे काटते हैं तो 9 8 72, 16 बार में कट जाएगा। क्लियर है? 16 5 80, 16 चौके 64 8 72। मतलब यहाँ हो गया कि सैंड्रा का 3 एफिशिएंसी है तो मयूरी 13 कर रही है। क्लियर है मेरे भाई? ध्यान से समझिएगा। और इसका 1/3, 72 का 1/3 मतलब 720 का 1/3 कितना होगा? 240, ठीक है। ये 240 काम कर लेती है, बचा कितना? 480 का। ध्यान से सुनिएगा। अब 480 का ये सैंड्रा करता है, सैंड्रा मतलब 3 से भाग दे दिया और ये 13 से भाग दे दिया मयूरी का। क्लियर है? अब इन दोनों कामों को करके आंसर कितना आना चाहिए? 104। देखिए यहाँ पर दिया है दोनों दिनों में काम पूरा करने में सक्षम है, 104 दिनों में, ठीक है। अब यहीं पर देखिए 104 से ज्यादा आ जाएगा कि नहीं? 160 के लगभग। तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आया कि नहीं? दोनों का जोड़ क्या आना चाहिए? पहला ही 160 से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अब हमने 3 ऑप्शन टेकल कर लिया तो चौथा आंसर सही है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं चौथा आंसर आपको हल करा के सेटिस्फाइड करा के दिखाता हूं। कभी भी जब ऑप्शन से चेक करते हैं तो चारों ऑप्शन जीवन में चेक मत करिएगा, मैक्सिमम 3 चेक करिएगा। तीनों अगर नहीं हुआ तो चौथा एब्सोल्युटली होगा। अब देखिए पहला प्रश्न है इसलिए सीखिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं कि सैंड्रा और मयूरी ने 45 दिन लिया जो कि सवाल में दिया है। ऑप्शन डी से हमने सैंड्रा का 120 लिया। क्लियर है? इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। ये क्या बार में कटेगा भाई? 8 5 40, 8 चौके 32 4 36, 12 3 36। यहाँ पर सैंड्रा का 3 आया और मयूरी का कितना आया? 5। यहाँ पर भी एफिशिएंसी ज्यादा है ना, 3 से 5 ज्यादा है ना। अब देखिए इसका 1/3 काम, इसका 1/3 काम कितना हो जाएगा मेरे भाई? 120 होगा ना। मतलब 120 काम मयूरी करती है प्लस 240 काम सैंड्रा करता है। क्लियर है मेरे भाई? अब आप बताइए मयूरी जो है कि 5 काम करती है कि नहीं? तो मैं मयूरी की जगह 5 डायरेक्ट लिख दूं क्या समझने के लिए? नहीं समझ में आया, मैं बस 5 लिख दे रहा हूं, ठीक है। और यहाँ सैंड्रा का क्या लिख रहा हूँ? 3, ठीक है। तो 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार में कटेगा मेरे भाई? 24 बार में कट जाएगा, प्लस 80 बार में कट गया। दोनों जोड़कर 104 आने चाहिए। आ रहा है क्या? मतलब बिल्कुल सही जवाब है 120। देखिए 104 यहाँ पर दिया ना, 104 दिनों में। मेरी बात समझ में कैसे चेक करते हैं? एक सवाल समझाने में 10 मिनट का समय लग गया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। और एक तरीका और बता देता हूं कि जब भी आप करें जो आपको इजी लगे एलसीएम लेने में उसको चेक कर लिया कीजिए। जैसे 240 और 120 में 45 120 का इजी लगता है, छोटा नंबर था, ठीक है ना। 240 और 120 में से 2 ही आंसर होने वाला था, तो छोटा वाला चेक कर लिया कीजिए, आसानी होगा। छोटा वाला सही आया तो सही है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वाला तो सही ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसा ही सवाल है, ठीक है। अब देखिए सवाल कह रहा है कि ए और बी एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। क्लियर है। ए अकेले कार्य करता है और कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है। शेष कार्य बी द्वारा किया जाना होता है। कार्य को पूरा होने में 2 दिन लगते हैं। क्लियर है मेरे भाई। उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा जो उन दोनों, देखिए ए का पूछ रहा है इस बार, जो दोनों के बीच अकेले कार्य को पूरा करने के लिए अधिक कुशल है। इस बार कुशल कौन है? ए अधिक कुशल है। क्लियर है। मतलब ए का ही पूछ रहा है, ए का पूछ रहा है तो मतलब इस बार हमें 0.5 से ज्यादा वाला देखना है, दिमाग में ये रखना है। क्लियर है। अगर बी का पूछता तो हमें 0.5 से कम वाला देखना होता। क्लियर है ना। अब आप देखिए काम कितना कर रहा है, 3/8, तो हम मानकर चलते हैं कि कुल काम कितना है, 8, या 8 का मल्टीपल होगा। तो 8 से कटने वाला नंबर ये है क्या? नहीं है। 12/8 96, ये आंसर हो सकता है। 8 9 72, ये हो सकता है। 8 से कटेगा क्या? 8 एकम 8, 8 पंजे 40, कट जाएगा ना। 15/8 20, ऐसे 20, मतलब 170 तो कंफर्म है कि आंसर नहीं होगा। 96, 72 और 120। अब इन्हीं में से हम बारी बारी चेक करते हैं। क्लियर है। अब जो आंसर होगा हमारा आंसर होगा। अब देखिए क्या करते हैं कि टोटल काम कितना है मेरे भाई, 8, उससे चेक कर दिया। अब देखिए 45 दिन में काम होता था ना। क्लियर है ना। 45 दिन में, इसी 45 में जो ए प्लस बी मिल करके काम करते थे, हमने कहा कि इसमें इससे भाग दे दीजिए जो ऑप्शन है। और ए का पूछा है तो ऑप्शन से जब भाग देंगे तो कितना आना चाहिए? ए का ज्यादा एफिशिएंसी है तो 0.5 से ज्यादा आंसर आना चाहिए, आधा से ज्यादा। तो अगर 96 से मैं भाग दूं मेरे भाई, तो क्या ये आधा से ज्यादा आएगा क्या? नहीं आएगा। आधा से ज्यादा कब आता? जब ये 90 होता, 45 दूनी 90 होता, या 90 से कम होता। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? नहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो भाग दे लीजिएगा, लेकिन मेरे समझाने का तरीका देखिए, 45/90 होता तो 1/2 आता, आधा आता। इसका मतलब आंसर इतना भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि आधा से ज्यादा चाहिए है, जबकि ये आधा से तो कम ही है, क्योंकि यहाँ पर 96 है। तो मतलब कुल मिला जुला के 96 भी आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आए। जब 96 आंसर नहीं होगा मेरे भाई, तो 120 तो 96 से ज्यादा, ये तो कभी जीवन में नहीं होगा। इस तरीके से केवल ऑप्शन एक ही बचा, ऑप्शन 72 इज राइट आंसर। इसको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ में आया। अब मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक बार सवाल को हल भी करते हैं ऑप्शन सी से। क्लियर है। देखिए ए प्लस बी ने 45 दिन में किसी काम को किया, ठीक है, और ए अकेला 72 दिनों में किया, क्योंकि ए का पूछा है यहाँ पर, है कि नहीं। अब देखिए इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो क्या होगा, दोनों में 9 9 है, 5 से बस गुणा कर दीजिए 72 में। 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 360। कोई दिक्कत? अब देखिए जब मैं इससे भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। इससे भाग दूंगा तो कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 5 बार। क्लियर है। बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 3। देखिए ए 5 कर रहा है, बी 3, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है ना। हाँ। अब सवाल में कहा है कि ए अकेले 3/8 भाग करता है, तो 360 का 3/8 अगर मैं कर दूं तो 8 चौके 32, 8 पंजे 40। तो ए कितना काम कर रहा है मेरे भाई? ध्यान से सुनिएगा। तो 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 12 1 13, 135 का शेष काम कितना बचा? तो 360 में से 135 घटा दीजिए, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बच जाएगा? 0 नहीं होगा। 10 में से 5 गया तो हमारे पास 5 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 125 बचेगा। कोई दिक्कत? अब आप सोचिए कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 3 है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 5 है। भाग करने के बाद कितना आना चाहिए? 2। ठीक है। 360 आ जाएगा कि नहीं? ये 225 आएगा। कितना आएगा? 225। अब हम भाग करें तो 5 3 15, 5 3 15। कोई दिक्कत? प्लस 2 3 7 21, 3 5 15। ठीक है। अब हमें लगता है कहीं काटने पीटने में गड़बड़ हो गया क्या? 8 चौके 32,
4 36, 8 पंजे 40, 3 पच्चे 15, 3 चौके 12, 12 एक 13, 135। ठीक है, 5 5 10, 3 2 5 5, 1 6, 2 1 3। ठीक है, 3 बी की एफिशिएंसी है और 5 ए की एफिशिएंसी है, तो यहाँ पर 25 23 होगा। देखिए 5 दूनी 10 और 5 7 35, मैं काटने में गलती कर दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए हम भी भूल रहे हैं, 5 दूनी 10, 3 बचा, 5 7 35, 27 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 102। सही आंसर आ गया कि नहीं, सेटिस्फाइड हो गया ना। यहाँ पर देखिए 102 दिया है कि नहीं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं दूसरे कलर से आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। यहाँ 102 दिया है ना, 102 दिन लगते हैं, और जब मैं फाइनली हल किया तो 102 दिन लगे ना, जैसे सही सवाल किया, इसका मतलब 72 आंसर सही है। लेकिन इतना सब करने की जरूरत नहीं थी, है कि नहीं, क्योंकि हमने उसी से निकाल लिया था कि 1/2 से मतलब 0.5 से ज्यादा वैल्यू आएगी, और 0.5 से ज्यादा वैल्यू का मतलब यह है कि जो 45 है, 45 दूरी 90 का, 90 से कम होना चाहिए ऑप्शन, तो 90 से कम एक ही ऑप्शन था 70, इसलिए 72 ही राइट आंसर हुआ। समझ में आया। देखिए टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, क्योंकि सवाल आप गूगल भी करिए, यूट्यूब पर भी करिए, इस मेथड से तो बहुत कम ही लोग, कोई ये नहीं बताएगा, क्योंकि मैं भी वो तो सर्च करके ही तो देखा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो परेशानी हुई थी। कोई नहीं बताने वाला इस सवाल को इस तरीके का। नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि ए और बी 35 दिनों में एक साथ काम पूरा करते हैं। ठीक है, यदि ए अकेले कार्य करता है और 5/7 कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य बी पर छोड़ देता है, तो कार्य पूरा करने में 90 दिन लगेंगे। ए जो उनमें से अधिक कुशल है, मतलब ए जो है बी से अधिक कुशल है, इसका मतलब ए का वैल्यू 0.5 से अधिक आएगा। क्लियर है, मतलब जो भी ऑप्शन होगा 35 दूनी 70, 70 से कम होगा, और 70 से कम सभी लोग हैं। एक तो जुगाड़ फेल हो गया। दूसरा जुगाड़ क्या है कि टोटल काम कितने हैं, ये 5/7 भाग करता है, तो टोटल काम 7 या 7 का मल्टीपल होगा, तो 7 से कटने वाला ऑप्शन कौन सा है, 7 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 7 से एक ही कटेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लगाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, आपको फिर से प्रूफ करने के लिए हल करता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी आदत हो जाए और बेहतर समझ में आए। क्लियर मेरे भाई। चलिए, तो ए और बी ने मिल करके कितना दिन लगाया, ठीक है, और ए का पूछ रहा है तो हमने ऑप्शन डी ले लिया 42। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लूंगा, दोनों में 7 है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 6, 35 में 6 का या फिर 42 में 5 का गुणा कर देता हूँ, ठीक है ना। 42 में 5 का गुणा करूंगा तो 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 210, 4 5 20, 2 5 10। अब इससे मैं भाग दूंगा तो 3 6 18, 6 बार में, और इससे दूंगा तो 4 5 20। ठीक है, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, और बी की एफिशिएंसी 1 है। क्लियर है मेरे भाई। अब कह रहा है कि 5/7 भाग, तो 210 का 5/7 कितना होगा, 7 तिरिके 21, 3 5 15, मतलब 150 वर्ग अकेले ए ने किया, प्लस बाकी का जो कितना काम हुआ भाई, 60 काम वो बी ने किया, और दोनों मिलाकर कितना दिन लगा रहे हैं, 90। बस सेटिस्फाइड हो गया तो वही आंसर हो गया। अब बताइए ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5, हमने यहाँ पर 5 रख दिया और बी की जगह 1 रख दिया, तो 5 से मैं भाग दूंगा तो 5 या 15 30 दिन, प्लस 1 से भाग दूंगा तो 60 दिन, दोनों मिला के 90 दिन आए कि नहीं, सेटिस्फाइड हो गया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मजा आ रहा है क्या। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जहां पर भी आपको दिक्कत हो, न समझ में आए बोलिएगा। अब आप बताइए कि इस काम को या इस सवाल को आप लगा पाएंगे क्या। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क 155 का, और लगाइएगा इसको, यूट्यूब गूगल पर सर्च भी करिएगा कैसे है। अगर तरीका बेस्ट हो तो आप लिखिएगा कि आज के सवाल में मजा आ गया, गजब का तरीका, ये जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये उम्मीद करता हूँ 155 नंबर आप कर ले जाएंगे। क्लियर है।
अब मैं देता हूं 156 भी नंबर का सवाल का होमवर्क आपको। क्या है? ये भी होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कर लेंगे, नहीं आएगा तो उसके लिए मैं हूं, ठीक है, उसके लिए मैं हूं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब थोड़ा सा दूसरा सवाल आया है, देखते हैं क्या वही सवाल है या अलग सवाल है, ठीक है। एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं, ये कुल मिलाकर 20 है। एक बिल्डर है और एक डिस्ट्रॉयर है, ये दोनों मिलाकर के 20 लोग हैं, टोटल ये संख्या है, ठीक है ना। अगर इनमें से कुछ महल को चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक बिल्डर 15 घंटे में अकेले दीवार का निर्माण कर सकते हैं। मतलब जो बिल्डर है ये 15 घंटे में एक दीवार बना सकता है, जबकि डिस्ट्रॉयर उसे 10 घंटे में डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसका मतलब समझते हैं, डिस्ट्रॉयर की क्षमता क्या है? ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है दीवार के न होने पर, मतलब 0 से शुरू करते हैं, सभी 20 बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं। मतलब ये दोनों एक साथ काम करना शुरू करते हैं तो भी दीवार 3 घंटे में बन जाती है। अब सोचिए कि इनकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसके बावजूद भी दीवार 3 घंटे में बन जाता है। इसका मतलब कि इनकी संख्या ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? है ना। हम तरीके से बताएंगे और ऑप्शन से बताएंगे, बेसिक से भी बताएंगे। तो देखिए इस तरीके से काम कुल कितना यूनिट पता चल रहा है? 60 यूनिट। 15 चौके 60 और 10 छक्का 60। बिल्डर 1 घंटे में 4 यूनिट काम करता है, जबकि डिस्ट्रॉयर 6 यूनिट खत्म करता है। बात समझ में आ रही है? और ये 3 घंटे में तैयार होता है 60, इसका मतलब प्रति घंटे कितना हो रहा है? 20 यूनिट काम हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसा नंबर सेट करिए कि हमें 20 का लाभ हो जाए। यहाँ पर देखिए -2 काम हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? -2 काम की जगह +20 काम आना चाहिए। नहीं समझ में आया तो अब देखिए ऑप्शन से उड़ते हैं। अगर हम यह मानते हैं इसमें इनमें विध्वंसक पूछे, विध्वंसक अगर 8 हैं, ध्यान सुनिएगा मेरे भाई, तो 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48। ध्यान से सुनिएगा, है कि नहीं? 8 छक्के कितना हो जाएगा? 48, ठीक है। और हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे भाई। टोटल तो 20 हैं, 20 में से मैंने 8 ले लिया विध्वंसक को, तो 8 12 हमारे पास क्या होंगे? बिल्डर। तो बिल्डर का कितना है? 12 चौके 48। तो दोनों का काम क्या हो गया? बराबर बराबर हो गया। बराबर नहीं होना चाहिए ना, बिल्डर का 20 अधिक आना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये तो हमारा काम नहीं किया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गलत आंसर, ठीक है ना। अब हम दूसरा चेक करते हैं। दूसरा कैसे चेक करेंगे? दूसरा ऑप्शन नंबर 6 चेक करते हैं, ठीक है। 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब यही है कि जो विध्वंसक वहाँ 6 है, 6 से आगे कितना काम हुआ? 36। मतलब कि यह होगा मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा, ये 6 दिन काम किया। अभी भी काम कितना दिन बचा है? अरे 6 दिन है। 6 विध्वंसक काम किए हैं, मतलब विध्वंसक और कितने बचे हैं? तो आप कहेंगे 14 बचे हैं। 14 26, ये बिल्डर है, ये विध्वंसक है। ऑप्शन से ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये 36 काम हो गया। अब ये 14 गुणे 4 करेंगे तो 14 चौके कितना हो गया? 56। इन दोनों का अंतर 20 आ रहा है क्या? 20 आ रहा है। अब देखिए 1 घंटा में कितना कर रहा है? मतलब एक्स्ट्रा बन रहा है, 20 बन रहा है, ठीक है ना। तो 3 घंटा में कितना हो जाएगा? 60। यही ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बात समझ में आ रही है मैंने कैसे सेट किया? अब नहीं समझ में आया होगा तो सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, फिर मेरे ऑप्शन विधि से आप देखिएगा। मैं आपको बेसिक अप्रोच से बता देता हूं कि ताकि आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेसिक इसलिए इसमें नहीं बताने का मन करता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ता है। अब देखिए ये सिखा दिया हूं। अब देखिए बेसिक अप्रोच से क्या है कि हम 1 दिन का काम निकालते हैं, ठीक है ना, या 1 घंटे का। तो 1 घंटे अगर मैं कहूँ ये बिल्डर है तो 1 घंटा का काम इसका कितना होगा? 1/15। बोलिए हाँ, क्योंकि कुल काम 15 घंटे में कर रहा है एक दीवार में। और जो डिस्ट्रॉयर है, जो विध्वंसक है, वो 1/10 कर रहा है। बोलिए हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। और हमें पता है कि दोनों मिलाकर इनकी संख्या क्या है? 20 है। क्या है? ये 20 संख्या में है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम मान ले कि ये जो बिल्डर है, बिल्डर एक्स है मेरे भाई, तो ये कितना काम कर रहे हैं?
x बटे 15। ध्यान सुनिएगा, हमने बिल्डर को x माना है तो अपने आप डिस्ट्रॉय कितना हो जाएंगे, x 20 माइनस x हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कुल संख्या 20 है, 20 माइनस x। इतना क्लियर है? माइनस, ये देखिए बना रहा है और विध्वंसक बिगाड़ रहा है, तो मैंने क्या लगाया, माइनस। तो 20 माइनस x बटे 10 कर दिया। ये किसको किसको समझ में आया? और टोटल आपको पता है कि 3 घंटे में बनना तय है, तो 1 बटे 3 लिख दिया। क्लियर हो गया? अब आपको इसको हल करना है। हल कैसे करेंगे? तो इन दोनों का एलसीएम 30 हो जाएगा मेरे भाई, तो मैं 30 लिख लिया। 15 दूनी 30, तो 2x माइनस ब्रैकेट में लिखिएगा 10 या 30, तो 20 60 माइनस 3x बराबर 1 बटे 3। क्लियर है? अब इसको जब हल करेंगे 3 दहा में 30। अब देखिए मैं इसको हल करता हूं, तो 2x माइनस 60 माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 10 एक कम 10। ये 10 इधर जो कटा इधर चला जाएगा ना। अब हल करेंगे मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा, 5x बराबर 70। कोई दिक्कत? तो 14 5 70। आंसर कितना आएगा, 14। 14 क्या हम माने हैं, बी बिल्डर है। तो पूछा किसका है, विध्वंसक। तो विध्वंसक 20 में से 14 करेंगे कितना आएगा, 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। यहाँ पर इक्वेशन कम लगा था इसलिए इजी लगा है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और जो मैं बताया हूं आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ते हैं कि एक कंप्यूटर गेम में, अच्छा वही है जो अभी हम लोग किए हैं, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 कुशल श्रमिक एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 24 अर्ध कुशल श्रमिक उसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन लेते हैं। 12 कुशल श्रमिकों ने कार्य शुरू किया, लेकिन उनमें से 3 कुछ दिनों के बाद चले गए। कार्य को निर्धारित समय में पूरा करने के लिए छोड़े गए 3 कुशल श्रमिकों को कितने अर्ध कुशल श्रमिकों से बदलना चाहिए? मतलब यह है कि आपको एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है। देखिए ना, कह रहा है ना कि 3 निकल कर गए कुशल, तो उनके बदले कितने अर्ध कुशल आए कि हमारा काम निर्धारित समय में हो जाए। आपको पता है कि टोटल 18 कुशल हैं, ठीक है। कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 12 दिनों में। क्लियर है मेरे भाई? और उसी काम को 24 अर्ध कुशल 15 दिनों में करते हैं। बात समझ में आई? तो हमें तो कुछ पता है नहीं कि इनकी एफिशिएंसी कितनी है, तो हम ये मान सकते हैं कि इनकी एफिशिएंसी x है और इनकी एफिशिएंसी y है, तभी तो हम रेशियो निकाल पाएंगे। कोई देखिए दोनों तरफ क्या है, नंबर ही है। कोई a b कुछ भी मानेंगे तभी हमको कुशल और अर्ध कुशल, या फिर लिखेंगे कि कुशल और अर्ध कुशल लिखेंगे तब, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। तो 12 दूनी 24, ठीक है, 2 9 18। अब देखिए 3 तिरिके 9 और 3 पंजे 15, इसका मतलब 3x बराबर 5y। बात समझ में आया? मतलब 3 कुशल सैनिक बराबर 5 अर्ध कुशल सैनिक होते हैं, ठीक है ना। श्रमिक है, सैनिक कह रहा हूँ। इसका मतलब ये 3 ही कुशल श्रमिकों की बात कर रहा था ना, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। 3 बराबर क्या है, 5 है। इसमें कोई समस्या है क्या? आसान सवाल था ना, मुझे लगता है कि बेहद ही आसान था और आप कर ले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, एक आदमी किसी कार्य को 5 दिनों में 4 घंटे प्रतिदिन, अगले 5 दिनों में 5 घंटे प्रतिदिन और अंतिम 5 दिनों में 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 15 दिनों में पूरा करता है। बात समझ में आ रही है? कोई काम है 5 दिनों में 4 घंटे में प्रतिदिन, फिर अगले 5 दिन 5 घंटे, फिर अगले 5 दिन, ऐसे करके 15 दिन में काम समाप्त करता है। क्लियर है? यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता, तो उक्त कार्य, उक्त लिखा गया है, उक्त कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेगा? ठीक है। अब आप देखिए ना, हमें काम कैसे निकालेंगे, वो मतलब 5 दिन काम करता है 4 घंटे के हिसाब से। क्लियर है? मतलब 20 घंटा काम किया, प्लस ध्यान सुनिएगा, फिर 5 दिन क्या काम करता है, 5 घंटे के हिसाब से। ये आवर है और ये दिन है, ठीक है ना। प्लस फिर 5 दिन जो काम करता है
वो 6 घंटा काम करता है। इसका मतलब 5 चौके 20 प्लस 5 5 6 25 प्लस 5 6 30, मतलब उसने कुल 30 20 50 75 घंटा काम किया। कितना घंटा काम किया? 75 घंटा, है कि नहीं? और ये कितने दिनों में? 15 दिनों में। ध्यान में सुनिएगा, इसका मतलब कि अगर 1 घंटे में वो 1 यूनिट काम करता है तो कुल 75 यूनिट काम किया। 75 घंटे मतलब 75 यूनिट, कुल मिलाकर हमको 75 ही करना है, 75 घंटा ही करना है। बात समझ में आ रहा है? कर यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, मतलब समझते हैं 8 घंटा का ड्यूटी है, लेकिन उसमें आधा घंटा जो है मतलब 30 मिनट उसने लंच में ले लिया, मतलब उसने काम कितना किया मेरे भाई? आप कहेंगे सर 7.5 घंटा काम किया, 7:30 काम किया। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप बताइए कि 7.5 घंटा अगर डेली काम करता है तो 75 घंटा कितने दिनों में कर पाएगा? तो क्या फर्क पड़ता है? 75 घंटा, मैं इसको 75 यूनिट या 75 घंटा कर दूं भागे 7.5 कर दूं, 7.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ मेरे भाई? ये 7 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट को मैं घंटा में अगर लिखूं तो 1/2, मतलब सीधे मैं क्या लिख देता हूँ इसको? 7.5 को 15/2 लिख देता हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, 15/2। बात समझ में? देखिए 7.5 घंटा का मतलब 15 का आधा, इतना घंटा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्यों? मुझे 15 से 75 काटने में मजा आ जाएगा। तो अगर मैं 15/2 लिखूं तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, इसीलिए मैंने क्या कर दिया? 15/2 को 15 फिर ऊपर 2 लिख दिया। तो 15 5 75 और 5 दूनी 10 घंटा। क्या सवाल में कोई दम था क्या? आराम से अगर आप सोचिए 10 दिन लगेगा, ये घंटा नहीं है। अब घंटा दिन में मत करिएगा, मेरा ये चलता रहता है। बात समझ में आया? उसने कुल 75 घंटा काम किया, तो हमें कुल मिला के उस काम के लिए 75 घंटे ही लगने वाले हैं। तो 8 घंटे के हिसाब से काम करता है, आधा घंटा रेस्ट लेता है, तो हमें कितना टाइम लग जाएगा? आप आराम से कर सकते हैं। सवाल में कोई दम नहीं है। आज का अंतिम सवाल और इस पूरे चैप्टर का अंतिम सवाल। अब बताइए इस अंतिम सवाल को हल करें या फिर लगाएंगे आप लोग? चलिए पढ़ते हैं। ए एक कार्य का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, ठीक है ना? उसके बाद बी को कॉल करता है और वे मिलकर शेष कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन में काम करता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आप बताइए कि काम कुल कितना होगा? हम 2/5 भाग वो काम करता है x दिनों में, तो हम मान कर चलते हैं टोटल काम जो भी होगा 5 का मल्टीपल ही होगा, होना तो चाहिए। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो 5 से तो सभी कट रहे हैं, तो इसका मतलब हम ऑप्शन से जा नहीं सकते, क्योंकि 5 ऐसा नंबर है कि सबको काट ही देता है। तो हम क्या करते हैं? सीधे अब हल करते हैं, ठीक है? अब आप बताइए कि ए कुल काम कितना दिन में कर रहा था? जैसे अगर हम लोग कभी कभी यह देखते थे कि ए किसी कार्य के 2/5 भाग का 4 दिन में करता है, तो हम लोग ऐसे ही करते थे ना कि 2 काम 4 दिन में करता है, 2 गुना है तो ये 2 गुना होगा 10, यही सीखते थे ना। इसका मतलब हम यही करते थे कि 4/2 गुणे 5, यही करते थे ना। तो अब ये नंबर ना दे करके एक्स दिया है, इसका मतलब हमें यह निकालना होगा कि कुल काम ये ए कितने दिनों में कर लेगा, है कि नहीं? तो ए कुल काम कितने दिनों में कर लेगा? तो x/2 मतलब 5x/2 दिन में। कोई दिक्कत नहीं? समझ में आया? कोई बात नहीं। ये देखिए ए 2/5 भाग को x दिनों में करता है, कितने दिनों में? x दिनों में। टोटल काम 5 हम मान रहे हैं ना, नीचे 5 है ना, तो देखिए 2 काम x दिनों में कर रहा है, तो एक काम कितना करेगा? x/2। कोई दिक्कत? 5 काम कितना करेगा? 5x/2। क्लियर हो गया मेरे भाई? अब a प्लस b शेष काम को 6 दिनों में करते हैं। शेष काम कितना बचा? 3/2 बचा। क्यों? टोटल 5 है, 3/5 बचा, 3/5। टोटल काम हमारे पास 5 है टोटल, ठीक है ना? उसमें से 2 काम कर लिए तो 3 ही काम बचा ना। अब ये 3/5 काम कितने दिनों में करता है? 6 दिनों में। तो a प्लस बी कुल काम मिलकर कितने दिनों में करेंगे? 3 दूनी 6। ये नहीं समझ में आता है तो इसका मतलब मैंने 6/3 किया गुणे 5 किया। 3 दूनी 6, 2 5 10।
इसीलिए यहीं पर करते हैं कि 2 गुना है तो ये भी 2 गुना हो जाता है, ऐसे आसान होता है। लेकिन जब एक्स वैल्यू दे दिया तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, मतलब 10 दिनों में। ये किसको किसको समझ में आया? ऐसा प्रश्न तो कर चुके हैं, बस हम इस बार एक्स दे दिया है। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई? 10 एक्स आएगा, बोलिए हाँ। अब जब भाग देंगे इससे तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी के 4 आ जाएगा। इतना तो क्लियर है। और जब इससे भाग देंगे तो एक्स आ जाएगा, क्लियर है ना? देखिए कैसे होगा, 10 एक्स भागे 5 एक्स ऊपर 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 2 दूनी के 4 आया ना यहाँ पर। अब देखिए सवाल में कह रहा है कि जो बी है अकेले काम 100/6 दिन में करता है, लेकिन मैं जब यहाँ देख रहा हूँ सवाल में तो b का वैल्यू कितना आएगा? यहाँ से हमें a प्लस b का वैल्यू x है और a का वैल्यू 4 है, तो हमें b का वैल्यू निकालने में आसानी होगी कि नहीं? मैं इसको मिटा देता हूँ। b के वैल्यू निकालने में बिल्कुल आसानी होगी। टोटल दोनों मिलकर x कर रहे हैं और -4 कर दूंगा, a को घटा दूंगा तो हमारा b आ जाएगा, क्लियर है? तो अब हमको सवाल में दिया है कि b अकेले, देखिए b अकेले यहाँ पर क्या कर रहा है? 10x/x - b, यही आया ना? इसी तरीके से भाग करके करते थे ना। लेकिन सवाल में दिया है कि यह काम इतना नहीं करता है बल्कि 100/6 दिन में करता है। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बराबर 100/6, क्लियर है? अब हल कर दीजिए, 0 से 0 गया, 2 3 6 2 5 10, गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 3x बराबर 5x - 20, बोलिए हाँ 5x - 20। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब हल करूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 5x - 3x कर देता हूँ बराबर 20 कर देता हूँ। तो 5x में से 3x गया, कितना बचा? आप कहेंगे कि सर 2x बचा। 2x बराबर कितना बचा? 20, तो 2 दहा में 20, तो मतलब यह हुआ कि x का वैल्यू 10 आया। आंसर हो गया ए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।